असम में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने गोलपारा के दुधनोई में एक बड़ी जनसभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यहां सिर्फ चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन आदिवासियों के कल्याण पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 75 साल में कांग्रेस ने किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया। पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ाया। ये कांग्रेस पार्टी ने आज आकर यहां चुनाव लड़ने आते हैं, कभी जनजातियों के कल्याण की बात नहीं करी। 75 साल हो गए थे, मगर कभी कोई भी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उन्होंने नहीं बनाया। केवल मोदी जी ने हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 90 के दशक की बात याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस जब यहां थी तब अशांति ही थी। 90 के दशक की शुरुआत में मैं भी आया था। असम बचाओ आंदोलन विद्यार्थी परिषद का था। मैं गोलापारा में आया था। पुलिस ने लाठी चार्ज किया था और हम नारा लगाते थे, असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी। उस वक्त भी एक कांग्रेस पार्टी असम को अशांत क्षेत्र बनाई हुई थी और 15 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल यहां पर फिर से शांति फैलाई। शाह ने दुधनोई नदी का जिक्र करते हुए कहा कि इसे दूध की नदी कहते हैं, लेकिन यहां एक भी डेयरी नहीं है। अमित शाह ने वादा किया कि बीजेपी सरकार आई तो हर जिले में बड़ी डेयरी खोली जाएगी और हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस दी जाएगी। ये दुधनोई नदी जो है ना, इसको दूध की नदी कहते थे, इसलिए दुधनोई नाम पड़ा है। ये दीदी लोग ताली बजाते हैं, मगर डेयरी है एक भी है क्या? आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी का। केंद्रीय गृह मंत्री ने असम की जनता से घुसपैठियों का भी जिक्र किया और कहा कि एक मौका बीजेपी को फिर से दो, असम को घुसपैठ से मुक्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें, बीजेपी के सभी दिग्गज असम चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जनता से प्रचंड जीत दिलाने की बात कही जा रही है।